एपिसोड 56 से लेकर 60 तक। डिक्लेमर दोस्तों या लेखक द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है जिसमें दर्शाए गए पात्र, जगह, वस्तु इत्यादि काल्पनिक कहानी का भाग है। अगर इसमें दर्शाए गए पात्र आपके वास्तविक जिंदगी से मिलते जुलते हैं तो वह एक संयोग है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस कहानी को एक मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तो मेरी प्रिय दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। 56 धरतीपुत्र ध्रुव और आयुष्मान के मध्य रण। दूसरे दौर के लिए तैयार पांचों देवता रण कौशल के मैदान में उपस्थित थे। दर्शक दीर्घा भरी हुई थी। कल के रण की चर्चा दूर के सभी देवताओं के नगर में फैल चुकी थी। इस बार स्वर्ग लोक से देवताओं के आने की भी खबर थी, परंतु ये कोई नहीं जानता था कि कौन किस रूप में आया था। दरअसल स्वर्ग लोक में केवल मुख्य देवता और मुख्य देवता प्रमुख अपने सहयोगियों के साथ निवास करते थे और वह सहयोगी देवता अन्य देवता नगर के देवताओं से थोड़ा ऊंचा स्थान रखते थे। मुख्य देवता आमतौर पर स्वर्गलोक से किसी दूसरे लोक या दिव्य नगरों की यात्रा नहीं करते थे, परंतु आयुष्मान की चर्चा इस कदर फैली हुई थी कि कुछ मुख्य देवता ये रण देखने के लिए स्वयं को रोक नहीं पाए। रण में कुंभदेव का आगमन होता है और आते ही रण कौशल प्रतियोगिता प्रारंभ करने को कहता, जिस पर सेनापति घोषणा करते हुए कहता है, देवताओं के नगरों से आए यहाँ उपस्थित देवताओं का आज के दूसरे दौर के प्रतियोगिता में स्वागत है। कल के प्रथम दौर में उत्तीर्ण देवताओं के मध्य आज मुकाबला होगा और उस मुकाबले के विजेता को कल के विजेता कुमार श्रेष्ठ आयुष्मान देव के साथ सामना करना होगा। तभी चारों देवताओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाती है। धरती देवता के पुत्र ध्रुव देव की भिड़ंत वायु देवताओं के नगर के योद्धा प्रहलाद देव से होती है। वह दोनों देवता पुत्र युवा होने के साथ शक्तिशाली भी थे। धरती पुत्र धरती के आकरों को बदल वायु नगर के योद्धा को छकाते हुए प्रहार कर रहे थे। प्रहलाद देव को ये पता था कि धरती पर कदम रखते ही ध्रुव देव उस पर भारी पड़ सकता था, अतः वह हवा में स्वयं को कभी यहाँ तो कभी वहाँ उड़ते हुए ध्रुव देव पर प्रहार कर रहे थे। दूसरी ओर स्वर्ग देश की देवी श्रीलेखा और जल देवताओं के नगर से नीलदेव के मध्य में भी भीषण युद्ध चल रहा था, परंतु नीलदेव श्रीलेखा पर भारी पड़ रहा था क्योंकि अपने जल नगर में उपस्थित होने से वहां के वातावरण की जल ऊर्जा का लाभ उसे प्राप्त हो रहा था। लंबे युद्ध के पश्चात नीलदेव विजेता घोषित होते हैं तो उस तरफ से ध्रुवदेव विजेता घोषित होता है। अब उन दोनों के मध्य रण आरंभ होना था। इस रण को देखते हुए आयुष्मान अपने साथ बैठे देवी अमरावती से कहता है, ये ध्रुवदेव युवा और शक्तिशाली लग रहा है, मुझे लगता है अंत में मुझे इसी के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस बात को समर्थन करते हुए अमरावती कहती है, बात तो तुम सही कह रहे हो, परंतु ये दोनों तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़े नहीं करने वाले। असल मुश्किल तो ब्रह्म राक्षस से तुम्हें होने वाली है। ये कहते हुए देवी अमरावती वासुकी राज को प्रश्न करती है, वासुकी राज, क्या तुम्हें ब्रह्म राक्षस की मरण स्थान की कुछ भी जानकारी है? ये कहते हुए देवी अमरावती आशा भरी नजर से देखती है। तब वासुकी राज उत्तर देते हुए कहता है, वैसे सही से पता तो नहीं है, परंतु मैंने जहाँ तक पढ़ा है ब्रह्म राक्षस अपने प्राण स्थानांतरण करते रहते हैं, कभी उनकी नाभि तो कभी उनके जांघ में, और कुछ जगह में ये भी लिखा पाया गया है कि कुछ ब्रह्म राक्षस अपने प्राणों को किसी दूसरे वस्तु में बंद कर किसी सुरक्षित स्थान में भी रखते हैं, जिससे वह एक प्रकार से अमर बन जाते हैं। ये सुनकर आयुष्मान को अब चिंता होने लगी थी और वह चिंतित स्वर में प्रश्न करता है, अगर ऐसी परिस्थिति मेरे समक्ष आ गई तो मैं क्या करूँ? कोई उपाय है तुम दोनों में किसी के पास? तभी वहां चुपचाप बैठी भाग्यश्री कहती है, उस समय तुम्हारे पास केवल एक ही उपाय होगा और वह है ब्रह्म राक्षस द्वारा समर्पण, क्योंकि मैंने हमारे गरुड़ पंथ के पूर्वजों के किताबों में पढ़ा था कि मुख्य देवता कभी कभी ब्रह्म राक्षस को अपना दास बनाकर उनसे अपने कार्य सिद्ध करते थे, और ये तभी संभव है जब ब्रह्म राक्षस स्वयं समर्पण करे। ये सुनकर वासुकी राज भी कहता है, भाग्यश्री की बात सही है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के पास शुद्ध और विशुद्ध दोनों ऊर्जा होती है, इसलिए उसे हम देवता और दानव का मिला जुला एक रूप की तरह मान सकते हैं। अगर उस पर काबू करने में कोई सफल हो जाए तो उसके दोनों ऊर्जा का लाभ ले सकता है, परंतु विशुद्ध ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसमें थोड़ा खतरा तो है, परंतु विशुद्ध ऊर्जा पर अगर नियंत्रण करने में सफल हो गए तो उस योद्धा को कोई देवता या दानव कभी परास्त नहीं कर पाएगा। वह चारों इन बातों पर चर्चा जब कर रहे थे, वही रणभूमि में ध्रुव देव और नील देव के मध्य रण समाप्त होकर विजेता के नाम की घोषणा हो रही थी। उत्तीर्ण चारों देवताओं के मध्य हुई रण कौशल में सभी देवताओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया है, परंतु विजेता केवल कोई एक हो सकता है और चारों देवताओं में धरतीपुत्र ध्रुवदेव को विजेता घोषित किया जाता है। अब ध्रुवदेव का सामना तत्व नगर के कुमार श्रेष्ठ आयुष्मान देव से होगी, जिसमें विजेता को और एक रण करना होगा। घोषणा करने वाले देव यह नहीं बताता कि आखिरी रण किससे होगी, परंतु आयुष्मान को ये पता था कि आखिरी रण ब्रह्म राक्षस से होनी है, इसलिए वह उस पर ज्यादा विचार नहीं करता और रणभूमि की ओर बढ़ जाता है।
उधर युवा देवता ध्रुवदेव काफी उत्साहित था। अभी अभी मिली जीत ने उसके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया था, परंतु कहते हैं न अति असत विश्वास कभी कभी विपरीत फल भी लेकर आता है। ध्रुवदेव आयुष्मान को देख कहता है, क्यों आयुष्मान देव इस तरह मुंह लटकाए खड़े हो, कहीं मुझसे परास्त होने का भय तुम्हें सता तो नहीं रहा है। ये सुनकर आयुष्मान मुस्कुराते हुए ध्रुवदेव को उत्तर देता है, मैं तो ये सोचकर तुम्हारे लिए चिंतित हूँ कि मुझसे परास्त होने के पश्चात कहीं तुम्हारी प्रसिद्धि जो देवियों में है कहीं कम न हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को अपने मुखों से बिगाड़ने वाला जो हूँ। ऐसा उत्तर सुन ध्रुवदेव कुटिल मुस्कान देते हुए कहता है, क्या केवल शब्दों से प्रहार करना जानते हो या लड़ना भी आता है? चलो देखते हैं किसमें कितनी क्षमता है। ये कहते ही ध्रुवदेव आयुष्मान पर अपना पहला वार करता है, जिसमें आयुष्मान के खड़े हुए स्थान पर धरती अपना आकार नुकीले चट्टानों के रूप में लेते हुए अंदर से निकलते हैं। जहां जहां आयुष्मान अपने को बचाते हुए जाता है वही वह नुकीली चट्टानें निकलती जाती है। ये देख आयुष्मान एक लंबी छलांग लगाकर ध्रुवदेव के समीप जाने का प्रयास करता है, परंतु जब तक वह ध्रुवदेव के समीप पहुंचता रास्ते में ही जमीन से एक बड़ा सा चट्टान निकलती है, जिससे टकराकर आयुष्मान दूर जाकर गिरता है। आयुष्मान के गिरते ही ध्रुवदेव आयुष्मान के चारों ओर चट्टानों का एक घेरा बनाकर उसे बंदी बनाने का प्रयास करता है और यह करने में वह सफल भी हो जाता है। ये देख कुंभदेव खुशी से अपने जान को अपने हथेली से मारते हुए कहता है, वाह क्या बात है, ध्रुवदेव ही असली रण कौशल योद्धा है। देखो देखो कैसे उस तुच्छ देव को सबक सिखाया उसने। इस रण का असल विजेता तो धरतीपुत्र ध्रुवदेव ही है। ये कहते हुए अपने सेनापति को विजेता घोषित करने को कहता है, परंतु सेनापति कुछ समझ पता चट्टान के उस घेरे को तोड़ तेज गति से आयुष्मान ध्रुवदेव के समीप पहुंचकर स्वर्णिम दैविक हथेली का प्रहार करता है और इस बार आयुष्मान के प्रहार में पहले से 100 गुना शक्ति बढ़ गई थी, जो ध्रुवदेव की छाती से जाकर टकराती है, जिससे ध्रुवदेव 100 फीट दूर उड़ते हुए कुंभदेव के सिंहासन के मंच की दीवार से टकराकर वही नीचे गिर जाता है। उसके कवच टूटकर वही धरती पर बिखरी पड़ी थी, उसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे, धूल मिट्टी से सना दूर कोने में खुद को गिरा हुआ पता है और उसके मुंह से खून निकल रहे थे। ध्रुवदेव की हालत अब किसी भिखारी की तरह लग रही थी। ये देख दर्शक दीर्घा में बैठे सभी देवताओं के मुंह को खोल और आंखें फाड़े आश्चर्य से देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। कुंभदेव की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे उसे किसी ने बिजली का जोर का झटका दिया हो और जैसे अब वह कुछ भी सोचने और समझने की क्षमता खो चुका हो। कुछ वक्त तक तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग किस तरह का प्रतिक्रिया देके। तभी वासुकी राज, देवी अमरावती और भाग्यश्री ताली बजाते हैं, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों उनके साथ तालियां बजाते हैं, जिससे पूरा रण कौशल भूमि गुजने लगती है। दरअसल आयुष्मान ने अपनी आत्मिक ऊर्जा की पूरी क्षमता को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में लगाई थी, जिस कारण उसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि उसे कोई देख नहीं पाया था कि वह कब ध्रुवदेव के समीप पहुंचा और तभी उसके प्रहार से ध्रुवदेव दूर जाकर गिरा था। ये सब पलक झपकते ही हो गया था, इसलिए वहां उपस्थित देवों और देवियों को कुछ पल तक समझ ही नहीं आया था कि आखिर अभी अभी वहां क्या हुआ और ध्रुवदेव अचानक से दूर जाकर कैसे गिर गया था, वह भी फटे हाल में। कुछ समय पश्चात घोषणा होती है। इस रण कौशल प्रतियोगिता में तत्वनगर के अग्निदेश कुमार श्रेष्ठ आयुष्मान देव द्वारा ध्रुवदेव को परास्त करने पर उन्हें विजेता घोषित किया जाता है। ये घोषणा कुंभदेव के क्रोध को इतना बढ़ा देती है कि वह स्वयं उठकर घोषणा करने वाले व्यक्ति को धक्का देते हुए उसके स्थान पर आकर कहता है, रण कौशल प्रतियोगिता अभी समाप्त नहीं हुआ है, असल परीक्षा तो अब प्रारंभ होगा। आयुष्मान देव को अब आगे अंतिम चरण में ब्रह्म राक्षस से सामना करना होगा और उसे परास्त करने पर ही आयुष्मान को विजेता माना जाएगा। ये घोषणा वहां उपस्थित सभी देवताओं को आश्चर्य में अड़ाल भयभीत करने लगा था। ब्रह्म राक्षस को इस तरह रण की भूमि में खुला छोड़ना किसी मूर्खता से कम नहीं था, परंतु कुंभदेव ईर्ष्या और अहंकार के आगे सही गलत को समझने को क्षमता खो चुका था। उसे तो केवल अपने अहम को शांत करना चाहता था। एपिसोड 57 ब्रह्म राक्षस और आयुष्मान का मुकाबला। अंतिम चरण के युद्ध में कुंभदेव द्वारा जिस तरह ब्रह्म राक्षस को रण में उतारने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय से वहां उपस्थित सभी देवता सहमत नहीं थे, परंतु वह उसका विरोध भी नहीं कर रहे थे। रण की घोषणा होने के पश्चात आयुष्मान रणभूमि के मध्य में अपने कवच के साथ तैयार खड़ा था। उसकी नजर वहां सामने के दीवार पर टिकी थी, जो अब तक बंद पड़ी थी। आयुष्मान को इस तरह साहस के साथ खड़ा देख वहां उपस्थित सभी देवता उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, इस युवक की उम्र से भी ज्यादा देखो इसकी साहस कितनी बड़ी है। ब्रह्म राक्षस का नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी कुछ पल के लिए भयभीत हो जाते हैं, परंतु इसके चेहरे पर भय की छोटी सी एक लकीर भी नहीं दिखाई दे रही है। वही उपस्थित देवताओं में से एक उस बात की प्रतिक्रिया देते हुए कहता है, ये तो तभी संभव है या तो उसे ब्रह्म राक्षस के विषय में नहीं पता है या तो सच में वह कोई शक्तिशाली योद्धा है। ये चर्चा वहां उपस्थित सभी देवताओं में हो रही थी और उन्हीं देवताओं के मध्य में लंबा चौड़ा
गठीले शरीर के साथ लंबे सफेद बाल और दाढ़ी में एक रहस्यमयी व्यक्ति अपने पहचान को छुपाते हुए सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए अपनी आंखें रणभूमि पर गड़ाए गंभीर भाव लिए देख रहा था। तभी पिंजरे का दरवाजा खुलने की आवाज होती है। घरारा और उस गुफा नुमा पिंजरे के अंधियारे में बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थी, जैसे वह खून की प्यासी हो। धीरे धीरे वह अब उजाले की ओर बढ़ रहा था, जिससे उसका खौफनाक चेहरा सामने आती जा रहा थी। पिंजरे से बाहर निकलने का दरवाजा छोटा था, इसलिए वह सर झुकाते हुए बाहर की ओर निकलता है और बाहर आने के पश्चात दोनों हाथों को मुट्ठी करते हुए दर्शक दीर्घा को चारों ओर देख एक जोरदार गर्जना कर गरजता है, जिससे वहां उपस्थित सभी देवताओं की आत्मा तक कांप जाती है। ये बहुत ही खौफनाक दृश्य था। आयुष्मान के सामने अब 20 फीट लंबा और पहाड़ के समान शरीर वाला राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखों में नफरत के साथ खून की प्यास साफ झलक रही थी। सामने आयुष्मान को खड़ा देख उसका क्रोध का पारा बढ़ने लगा था, जिस कारण वह धरती पर अपने दोनों हाथों से जोर से प्रहार करता है, जिसकी कंपन से पूरी रणभूमि हिलने लगती है जैसे कोई भूकंप आया हो। इस कंपन के कारण आसपास की दीवारों में दरारें आ गई थी। ये देख वासुकी राज कहते हैं, हे अग्निदेव, ये क्या? वासुकी राज के मुंह से निकले इन शब्दों को समझने के लिए भाग्यश्री पूछती है, क्या हुआ देव, आपने कुछ देखा क्या? ये प्रश्न करते हुए भाग्यश्री आश्चर्य भाव से पूछती है। तब वासुकी राज उत्तर देते हुए कहते हैं, ये तो 40,000 वर्ष आयु वाली ब्रह्म राक्षस है, जिसकी आत्मा की शक्ति मुख्य देवताओं के आसपास की जितनी होती है। इससे युद्ध करना माना मुख्य देवता के साथ युद्ध करने के समान होता है। न जाने आयुष्मान इसे कैसे हराएगा। ये सुनकर भाग्यश्री की चिंता और बढ़ जाती है, परंतु तभी देवी अमरावती कहती है, परंतु मुझे नहीं लगता अभी उसमें इतनी क्षमता है। देखो वह किस तरह से अपनी आत्मिक ऊर्जा का प्रयोग करने के पश्चात हाफ रहा है। मुझे लगता है उसे किसी प्रकार की परेशानी है या फिर उसे गंभीर अंदरूनी चोट लगी है, जिस कारण उसके प्रहार करने की क्षमता में प्रभाव पड़ रहा है। देवी अमरावती ने जो कहा था वह सत्य था। ब्रह्म राक्षस को अंदर से गंभीर चोटें लगी थी, अन्यथा जितनी उसकी आयु थी उस तरह से देखा जाए तो उसको जल नगरों के योद्धाओं द्वारा बंदी बनाना संभव ही नहीं था, क्योंकि आयु के साथ उनकी आत्मा का स्तर भी बढ़ती जाती थी, जिससे उनकी शक्ति और ऊर्जा में बढ़त होने से बहुत शक्तिशाली बन जाते थे। यही कारण था जिससे जल देवता के नगर योद्धा उसे बंदी बनाने में उनके 100 से अधिक योद्धा मारे गए थे। और यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि सभी योद्धा दैविक स्तर के योद्धा थे। वही युद्ध भूमि में आयुष्मान उस ब्रह्म राक्षस पर प्रहार नहीं कर रहा था, वह केवल स्वयं को उससे बचा रहा था, जिस कारण ब्रह्म राक्षस का क्रोध और बढ़ रहा था और उतनी ही तेजी से वह प्रहार भी कर रहा था। परंतु उसका परिणाम ये हुआ कि अब उसे थकान अनुभव होने लगी थी। दरअसल ब्रह्म राक्षस के सामने आते ही आयुष्मान के अंतर दृष्टि ने उसकी ताकत और कमजोरियों की पूरी जानकारी उपलब्ध कर दिया था, जिससे आयुष्मान को ये जानकारी हो गई थी कि उस ब्रह्म राक्षस को अंदर से गंभीर चोटें लगी थी, जिस कारण उसकी आत्मिक ऊर्जा उसके शरीर में एकत्रित नहीं हो पा रही थी। अधिकांश ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकल व्यर्थ हो रही थी और यह चोट उसकी 10,000 वर्ष पुरानी थी। इसीलिए आयुष्मान उसे चोट नहीं पहुंचना चाहता था, वह केवल उसे छका कर उसे थका देना चाहता था। और अब उसे थका हुआ देख उसके समीप पहुंचकर कहता है, राक्षस राज, तुम अंदर से गंभीर रूप में घायल हो और घायलों पर प्रहार करना ये देवों के नियम विरुद्ध है, अतः तुम अपनी पराजय स्वीकार कर समर्पण कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आयुष्मान के ये कहने पर ब्रह्म राक्षस हफ्ते हुए कांपते स्वर में कहता है, नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, भले तुम मेरी हत्या कर दो, परंतु मैं पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरा समर्पण चाहते हो तो युद्ध करो। ये कहते हुए वह अपने दिव्यास्त्र फौशा का आवाहन कर अपनी पूरी आत्मिक ऊर्जा को इकट्ठा कर आयुष्मान पर प्रहार करता है। ये देख आयुष्मान अपनी पंचमुखी तलवार को अपने म्यान से निकालकर उस फौशे के प्रहार को रोकता है, जिससे टर्न की आवाज के साथ आग की चिंगारी निकलती है, जिससे निकलती टर्न के दबाव से ब्रह्म राक्षस 10 कदम पीछे चला जाता है और उसका दिव्यास्त्र फौशा टुकड़ों में धरती पर बिखर जाता है। उस चमचमा रही पंचमुखी तलवार को ब्रह्म राक्षस पहचान जाता है, जिस कारण उसके आंखों में अब खून की प्यास नहीं, अब भय दिखाई देने लगता है। ये तो वही तलवार है, इसका अर्थ तुम वही हो। ये कहते हुए ब्रह्म राक्षस भय से कांपने लगता है, जैसे उसने अपने सामने यमराज को देख लिया हो। एक ब्रह्म राक्षस को इस तरह भय से कांपता देख वहां उपस्थित सभी देवता और देवियां आश्चर्य थे और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं, आखिर ये लड़के में ऐसा क्या है जिसे देख एक ब्रह्म राक्षस भय से कांप रहा है। इस दृश्य को देख केवल देवताएं मात्र नहीं, कुंभदेव के भी होश उड़ गए थे। जीवन में पहली बार किसी ब्रह्म राक्षस के आंखों में ऐसा भय वह देख रहा था, परंतु वहां उपस्थित रहस्यमयी देव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एपिसोड 58 रहस्यमयी देवता का आगमन और ब्रह्म राक्षस द्वारा समर्पण। वही रणभूमि में इस तरह ब्रह्म राक्षस को भय खाता देख आयुष्मान कहता है, देखो तुम डरो नहीं, मैं तो केवल तुमसे तुम्हारा समर्पण चाहता हूँ और तुम्हारे समर्पण से पहले तुम्हारी उस चोट को ठीक करने का प्रयास भी करूंगा।
ये सुनकर ब्रह्म राक्षस के मुंह से निकलता है, ये चोट भी तो तुम ही ने दिया था 10,000 वर्ष पहले, और मेरे सहयोगी और साथियों का नाश भी तुमने किया था, और उस समय तुमसे युद्ध करते समय मैं बुरी तरह से घायल हो गया था, जिस कारण तुमने मुझे प्राण दान दिया ताकि मैं पुनः एक नई शुरुआत करके अपने वंशजों को आगे बढ़ा पाऊं। ये सुनकर आयुष्मान स्वयं भी आश्चर्य से उस ब्रह्म राक्षस की ओर देख कहता है, परंतु ये कैसे संभव है? मैं केवल 18 से 19 वर्ष का युवक हूँ और तुम 40,000 वर्ष पुराने ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? ये सुनकर ब्रह्म राक्षस उसे आश्चर्य भाव से देख कहता है, लगता है तुम्हारी स्मृति अभी संपूर्ण रूप से तुमने प्राप्त नहीं किया है। भले तुम्हारी उम्र अभी 18 से 19 वर्ष की है, परंतु तुम्हारी आत्मा लाखों वर्ष आयु पुरानी है, और 10,000 वर्ष पहले भी हमारे मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें तुम्हारे उस समय के ब्रह्मयोद्धा स्वरूप ने मुझे घायल कर दिया था, जो आज तक ठीक नहीं हो पाए है। ये सुनकर आयुष्मान आश्चर्य था कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई घाव 10,000 वर्ष बाद भी ठीक नहीं हो पाए हो। इतने वर्षों में तो गहरे से गहरे घाव भी भर जाती थी। यह सोच आयुष्मान उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारी उस चोट को ठीक करने का प्रयास कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे अपना चोट दिखा सकते हो? ये प्रश्न करते हुए आयुष्मान उस राक्षस के ओर समीप जाता है। ये देख वहां उपस्थित सभी देवता आश्चर्य थे, और कोई कोई यह भी कह रहे थे, क्या ये युवक मूर्ख है जो उस ब्रह्म राक्षस के इतने समीप जा रहा है? अगर वह युवक उसके हाथों में आ गया था, उस युवक के 2 टुकड़े करने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। सभी की सांसें रुक सी गई थी। वे सभी ये दृश्य को आंखें गड़ाए देख रहे थे। कुंभदेव भी अपने आसन से थोड़ा आगे की ओर झुककर यह सब देखने का प्रयास कर रहा था। आयुष्मान द्वारा राक्षस की चोट को ठीक करने की बात सुनकर वह ब्रह्म राक्षस उसे कहता है, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? हो सकता है मेरी चोट ठीक होने पर मैं तुम पर आक्रमण कर तुम्हारा प्राण हर लूं। ये सुनकर आयुष्मान उसे मुस्कुराते हुए कहता है, अगर 10,000 वर्ष पहले मैंने तुम्हें परास्त कर तुम्हारी यह दुर्दशा की थी, तो मैं अभी भी इसे दोहराने में सक्षम हूँ। ये कहते हुए अपने हथेली को उसके छाती पर रख अपनी ब्रह्म की शुद्ध पवित्र ऊर्जा का प्रवाह उसमें करता है, जिस कारण उसके अंदर के घाव भर जाती है। राक्षस की जो ऊर्जा बाहर बहकर जो व्यर्थ हो रही थी, अब वह बंद हो गई थी, जिस कारण ब्रह्म राक्षस स्वयं को ऊर्जावान अनुभव कर रहा था। उसका थकान से हांफना बंद हो गया था। ये देख वहां उपस्थित सभी देवता और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि अब उस राक्षस को यहाँ तबाही लाने में कोई रोक नहीं सकता था। चोट के ठीक होते ही वह राक्षस उठ खड़ा हो जाता है और फिर से मुंह को बाहर जोरों की गर्जना कर गरजता है। इस बार उसकी गर्जना पहले से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी एक गर्जना से वातावरण में एक अलग सा दबाव उत्पन्न हो गया था, जिस कारण वहां उपस्थित सभी देवताओं को भय के साथ अपने आत्माओं पर एक दबाव अनुभव होने लगा था। ये देख आयुष्मान अपनी पंचमुखी तलवार को अपने हाथों में लिए सतर्क होकर उसका सामना करने को तैयार हो जाता है। ये देख अग्निपुत्र वासुकी राज कहता है, आयुष्मान देव ने ये कैसी मूर्खता कर दी? इस तरह किसी राक्षस पर विश्वास करना मूर्खता नहीं तो और क्या है? ये राक्षस छल कपट करने के लिए ही तो प्रसिद्ध है, और उस पर इस तरह से विश्वास कर आयुष्मान ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी है। वासुकी राज की बात सुनकर देवी अमरावती कहती है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। वहां सामने देखो। अमरावती के इस तरह कहने पर वासुकी राज सामने की ओर देखता है, और सामने की दृश्य को देख उसके होश उड़ जाते हैं। एकाएक उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये क्या? ये ब्रह्म राक्षस तो स्वयं को समर्पण कर रहा है। दरअसल चोट के ठीक होने पर ब्रह्म राक्षस अपनी खुशी प्रकट करते हुए गर्जना कर रहा था, और जिस तरह वह खौफनाक था, उसी तरह उसकी खुशी प्रकट करने का तरीका भी उसी तरह भयानक थी। आखिरकार वह था तो एक राक्षस ही न। उधर रण में ब्रह्म राक्षस अपना एक पैर भूमि पर और दूसरे पैर के घुटने पर बैठ हाथ जोड़कर सर को झुकाकर समर्पण की मुद्रा में था। ये देख पूरे रण कौशल के दर्शक दीर्घा में बैठे देवता खड़े होकर आयुष्मान के इस विजय पर तालियों के साथ अभिवादन करते हैं। तालियों की गूंज से पूरी रण कौशल का मैदान गूंज उठा था। ये देख अब कुंभदेव को और सहन नहीं होता है। अब उसका क्रोध चरम सीमा को भी पार कर चुकी थी। अब उसकी सांसें क्रोध से फूलने लगी थी, और अगले ही पल अपने दिव्यास्त्र त्रिशूल को भेंट कर आयुष्मान पर प्रहार करता है। त्रिशूल की गति प्रकाश की गति से भी तेज बिजली के चमकने के समान थी, परंतु जैसे ही वह दिव्यास्त्र त्रिशूल आयुष्मान को लगने वाली थी, उसे अपने एक हाथ से कोई पकड़कर रोक लेता है। ये देख पूरे रण कौशल के मैदान में सन्नाटा छा जाती है। सभी वहां पत्थर की भांति एक जगह जम जाते हैं। आंखें फाड़े सभी ये दृश्य देख रहे थे, क्योंकि इस तरह कुंभदेव के दिव्यास्त्र त्रिशूल के प्रकाश से भी तेज गति के मध्य में पकड़ लेना, वह भी एक हाथ से, ये किसी देवताओं के नगर में रहने वाले देवता में सामर्थ्य नहीं था।
परंतु उस दिव्यास्त्र त्रिशूल को एक हाथ से पकड़कर रोकने वाला कोई और नहीं, वही रहस्यमयी देव था जो एक हाथ से त्रिशूल को उसी अवस्था में थामे हुए था जिस अवस्था से त्रिशूल आयुष्मान की ओर बढ़ रहा था। फिर वह धीरे से मुड़ते हुए कुंभदेव की ओर देखते हैं और उस रहस्यमयी देव को देख कुंभदेव के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। भय से उसके हाथ पैर फूलकर कांपने लगती है। एपिसोड 59। वरुण देवता द्वारा कुंभदेव को सबक सीखना। कुंभदेव द्वारा आयुष्मान पर प्रहार किए गए दिव्यास्त्र त्रिशूल को जिस तरह उस रहस्यमयी देवता द्वारा एक हाथ से पकड़कर रोक दिया गया था, ये देख सभी उपस्थित देवताएं आश्चर्य थे। रहस्यमयी देवता का मुड़कर कुंभदेव की ओर देखने पर उसे देख कुंभदेव के होश उड़ गए थे। उसका गला सूखने लगा था और हाथ पांव भय से कांपने लगे थे। उसी भय से कांपते हुए स्वर में कुंभदेव कहता है, मां। मुख्य जल देवता वरुण देव प्रभु। कुंभदेव के मुंह से निकले इस शब्द को सुन सभी देवता उनके सम्मान अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, परंतु कुंभदेव के तो होश उड़े हुए थे और वह खड़े खड़े जम सा गया था। ये देख जल देवता वरुण देव भारी स्वर से कुंभदेव को देख कहते हैं, कुंभदेव तुम अपनी परंपरा मर्यादाओं के साथ साथ अपने पूज्य इष्ट देवता का सम्मान करना भी अब भूल गए हो क्या? उनकी आवाज में गंभीरता थी। उनके शब्द कहने मात्र से इतनी आत्मिक ऊर्जा निकल रही थी जिसके प्रभाव से पूरे वातावरण में शुद्ध पवित्र ऊर्जा का स्तर अचानक से बढ़ने लगी थी, जिससे वहां उपस्थित देवताओं की शक्ति का स्तर वर्तमान स्तर से 2 स्तर ज्यादा बढ़ गई थी। कुंभदेव कांपते हुए स्वर में घुटनों के बल बैठ कहता है, क्षमा करे देव प्रभु, मुझसे भूल हो गई। आपके इस तरह अचानक पधारने पर मैं अपना सुध-बुध खो बैठा था। ये सुनकर क्रोध भरे स्वर में जल देवता वरुण देव कहते हैं, मेरे इस तरह अचानक आने से नहीं बल्कि तुम्हारे अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष में तुमने अपना सुध-बुध खोया है। तुमने अपनी जल देवताओं के मर्यादाओं को आघात पहुंचाया है। तुम्हारी ये दोष क्षमा योग्य नहीं है। इस तरह मुख्य जल देवता वरुण देव प्रभु को इस तरह क्रोधित होते देख स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए वह कहता है, प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस युवक ने जल देवताओं के नियमों का उल्लंघन किया है। यह एक तत्व नगर वासी होकर देवताओं के नगर में प्रवेश करने का साहस किया है। मैं तो इसे केवल उचित दंड देना चाहता था प्रभु। कुंभदेव की यह बातें सुनकर मुख्य जल देवता वरुण देव प्रभु क्रोधित हो उसी त्रिशूल को धरती पर प्रहार करते हुए जोर से कहते हैं, कुंभदेव मूर्ख अज्ञानी, क्या तुम स्वयं को अब सबसे बड़ा देवता समझने लगे हो? ये तुम कैसे भूल गए कि तत्व नगर के देवों के आस्था और पूजा से इन देवताओं के सभी नगरों को ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होती है। तुम्हारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि तत्व के देवों ने तुम्हारे अस्तित्व मान सम्मान को बचाए रखा है और तुम उसी तत्व नगरों के देवों से घृणा करने की साहस कर रहे हो। वरुण देवता सत्यता को समक्ष रखते हुए कुंभदेव के भ्रम को तोड़ते हुए आगे कहते हैं, जिसे तुम साधारण तत्व नगर का एक देव समझने की भूल कर रहे हो वह कोई और नहीं अग्नि देवता के पुत्र रावल देव का ब्रह्मयोद्धा के रूप में अंतिम जन्म है। अगर यह चाहे तो इस जल देवताओं के नगर को खंडहर के नगर में परिणत करने में अधिक समय नहीं लगेगा। और जिस प्रकार नियमों को तोड़ते हुए एक घायल ब्रह्म राक्षस को रण कौशल के मैदान में उतार कर जो तुमने बड़ी भूल की है, उससे तुमने इस ब्रह्म राक्षस ही नहीं यहाँ उपस्थित देवताओं के प्राण को भी दाव में लगाया है। इसलिए अब तुम दंड प्राप्त करने के पात्र बन चुके हो। दंड की बात सुनकर कुंभदेव की रोने जैसी सूरत हो गई थी। वह मंच के आसान से दौड़कर मुख्य जल देवता के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगता है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी मूर्ख था जो अपने विकारों के अधीन हो गया। मुझे प्रायश्चित करने का केवल एक अवसर दीजिए प्रभु, केवल एक अवसर प्रभु। मैं वचन देता हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इस तरह कुंभदेव को वरुण देवता के पैरों को पकड़ गिड़गिड़ाता देख आयुष्मान को उस पर दया आती है। अतः वह वरुण देवता से निवेदन करते हुए कहता है, हे प्रभु, अगर कोई दोषी अपने भूलमान पश्चाताप के भाव से उसे प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसे एक अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा संसार में लोगों और देवों का दया, क्षमा और पश्चाताप पर विश्वास उठ जाएगा। अतः आप कुंभदेव को क्षमा कर प्रायश्चित का एक अवसर प्रदान करें प्रभु। आयुष्मान की बातों को सुन मुख्य जल देवता वरुण देव प्रसन्न होकर कहते हैं, पुत्र आयुष्मान, तुम्हारी इस दया करुणा के भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जल की असीमित ऊर्जा के शक्तियों के आज से तुम अधिकारी होंगे। कोई भी जल तत्व के दिव्यास्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। मैं तुम्हें जल तत्व देवता के रूप में घोषित करते हुए जल तत्व की सारी शक्ति प्रदान करता हूँ। ये कहते हुए मुख्य जल देवता के हथेलियों से प्रकाशमय जल धारा निकल कर आयुष्मान में प्रवेश करती है, जिससे आयुष्मान का शरीर भी प्रकाशमय हो चमकने लगती, जिससे उसकी दिव्यता और बढ़ गई थी। उसकी आत्मिक शक्ति की ऊर्जा इतनी शुद्ध हो गई थी कि अगर जहाँ पर वह गिर जाए वहाँ नई रचना बन जाए। उसके पश्चात कुंभदेव की ओर देख वरुण देवता कहते हैं, कुंभदेव, मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक अवसर अवश्य प्रदान करूंगा, परंतु प्रायश्चित हेतु तुम्हें 7 जन्म तत्व नगर में लेना होगा, जिससे तुम उनका सम्मान करना सीखो और ये दिव्यास्त्र त्रिशूल तुम्हें पुनः प्राप्त करनी होगी। तभी तुम पुनः जल देवताओं के नगर जल देवता की उपाधि प्राप्त कर पाओगे।
ये सुनकर कुंभदेव अपने सर को वरुण देवता के पैरों पर रख अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहता है, आपके इस दया का आभारी हूँ प्रभु। मुझ जैसे अज्ञानी अहंकारी पर आपके द्वारा किए गए इस कृपा को सदैव स्मरण कर यह गलती भविष्य में नहीं दोहराऊंगा। ये कहते हुए आयुष्मान के पैरों को पकड़ कुंभदेव उससे क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देव पुरुष आयुष्मान देव, मुझे क्षमा करे। आपकी कृपा से मुझे मेरे इष्ट परम पूज्य वरुण देवता द्वारा क्षमा दान प्राप्त हुआ है। आपका ये परोपकार सदैव मुझे स्मरण रहेगा। कुछ समय पश्चात वरुण देवता उपस्थित सभी देवताओं को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो स्वर्गलोक चले जाते हैं और कुंभदेव अपना अंतिम आदेश देते हुए भाग्यश्री को दिव्य कवच को समर्पण कराने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे अगले पल भाग्यश्री दिव्य कवच को समर्पण कराकर उसका धारण करती है। उसके बाद कुंभदेव अपने सेनापति को आसन में बैठाकर उनके पुनः आने तक जल देवताओं के नगर का कार्यभार सौंप देते हैं और अगले ही पल प्रकाश के कणों में बदल गायब हो जाते हैं। अब भाग्यश्री और आयुष्मान देव का तत्व नगर के अग्नि देश लौटने का समय हो गया था, अतः वह देवी अमरावती और वासुकी राज से विदाई लेने पहुंच कहता है, देवी अमरावती, आपने अपना कहा पूर्ण कर मेरी जो सहायता की है उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और वासुकी राज देव, अगर आप समय पर नहीं आते तो शायद मैं इस नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाता, अतः आपका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और पिता श्री अग्नि देवता से मिलकर उनका चरण स्पर्श कर मेरा धन्यवाद और याद प्यार अवश्य कहना। मुझे आशा है हमारी जल्दी फिर भेंट होगी। ये कहते हुए आयुष्मान दोनों से गले मिलते हैं, जिस पर देवी अमरावती भावुक होकर भाग्यश्री से कहती है, भाग्यश्री, तुम भाग्यशाली हो जो तुमने रावल देव का हर जन्म में साथ देने का निर्णय लिया। तुम ऐसे ही सदा इनके साथ रहना, इनका ख्याल रखना बहन। आयुष्मान को देख देवी अमरावती कहती है, हम तुम दोनों की प्रतीक्षा देवताओं के लोक में कर रहे हैं, रावल देव जल्दी आना। वासुकी राज भी आयुष्मान से कहता है, मुझे सदैव तुमसे जलन होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पिताश्री अग्नि देवता तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखते थे, परंतु आज मुझे यह अनुभव हुआ कि क्यों पिताश्री तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहूंगा। भाई रावल देव, आप तत्व नगर से जल्दी वापस आना, हम दोनों भाई मिलकर सभी देवताओं की खूब टांग खिंचाई करेंगे। ये सुनने पर सभी जोरों से हंसते हैं और ब्रह्म राक्षस को अपने लोक जाने की आज्ञा देते हुए वह दोनों भी उसी मार्ग से अग्निदेश वापस आते हैं, जहां कुलगुरु श्रेष्ठ के साथ प्रधानाचार्य अरिहंत देव और बाकी आचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वही आयुष्मान और भाग्यश्री को उस देव सरोवर से वापस आता देख खुशी से उछल पड़ते हैं। कुलगुरु श्रेष्ठ आगे बढ़ आयुष्मान के कंधों को पकड़ कहते हैं, इतनी देर क्यों लगा दिया आपने कुमार श्रेष्ठ, सब कुशल मंगल तो था ना। ये सुनकर आयुष्मान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ थोड़ी दिक्कतें तो आई मगर अंत में सब ठीक रहा। तभी वहां गुरुकुल का एक कर्मचारी दौड़ते हुए वहां पहुंच हाफते हुए कहता है, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, अग्निदेश के मुख्य सेनापति यक्षराज देव गुरुकुल पधार रहे हैं और उनके साथ लाल सेना के लोग भी साथ हैं। सेनापति और लाल सेना की बात सुनकर प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत आश्चर्य से कुलगुरु श्रेष्ठ की ओर देख कहते हैं, सेनापति और लाल सेना, आखिरकार वह गुरुकुल किस लिए आए हैं, ऐसा क्या कारण है? वह चाहते तो खबर भेजकर हमें उपस्थित होने को भी कह सकते थे, कहीं राजमहल तक आयुष्मान देव के कुमार श्रेष्ठ होने का भेद तो नहीं खुल गया। प्रधानाचार्य श्रेष्ठ और कुलगुरु श्रेष्ठ दोनों सभी के साथ अतिथि देव भवन उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं। एपिसोड 60, अग्निदेश के कुलश्रेष्ठ कालिंदी का निमंत्रण। गुरुकुल में अग्निदेश के सेनापति यक्षराज और लाल सेना की आगमन की खबर वहां उपस्थित सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी। आमतौर पर अग्निदेश के किसी बड़े अधिकारी के आगमन से एक दिन पूर्व से सूचना दी जाती थी, परंतु इस तरह से अचानक उनके पधारने से सभी को चिंता होने लगी थी। सबको इस तरह से चिंतित देख आयुष्मान कुलगुरु से पूछता है, कुलगुरु श्रेष्ठ, आप सभी उन लोगों के आने की सूचना से इस तरह से चिंतित क्यों है? कुलगुरु श्रेष्ठ आयुष्मान को उत्तर देते हुए कहते हैं, सेनापति यक्षराज कुलश्रेष्ठ कालिंदी के वफादार अधिकारियों में से एक है। आमतौर से सेनापति राजमहल से बाहर कभी जाते नहीं है और जाने पर भी एक दिन पूर्व सूचित किया जाता है, परंतु इस तरह बिना सूचना दिए उनका आना संदेह उत्पन्न करता है और उनके साथ लाल सेना का साथ आना ये चिंता को और भी बढ़ाती। ये सुनकर आयुष्मान आगे कुलगुरु श्रेष्ठ से प्रश्न करता है, कुलगुरु श्रेष्ठ, लाल सेना का नाम सुनकर इतना चिंतित होने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? कुलगुरु लाल सेना के विषय में कहते हुए बताते हैं, लाल सेना अग्निदेश की उन खास सेनाओं में से है जिन्हें कुलश्रेष्ठ सीधे नियंत्रण करते हैं और यह गुप्त सैनिक अभियानों के लिए खास तौर से प्रशिक्षित किया जाता है। ये लोग बहुत ही निर्दयी और खतरनाक होते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति ही स्वयं में चिंता का विषय है। कुमार श्रेष्ठ,
अतिथि देव भवन में सभी लोगों सेनापति यक्षराज की प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी काले लंबे वस्त्र जिसमें लाल चौड़ी कमर बंद से बंदी लंबे चौड़े व्यक्ति जो देखने में साधारण से लग रहे थे परंतु उनके चेहरे और आंखों को देख ऐसा लग रहा था कि वह सख्त और अनुशासित व्यक्ति है और उनके साथ कुछ लाल वस्त्र और कवच के साथ अपने चेहरे को ढक अपनी पहचान गुप्त रखे हुए लाल सेना के मुख्य अधिकारी भी प्रवेश करते हैं। उस काले वस्त्र पहने व्यक्ति को देख प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, सेनापति यक्षराज देव, आपका अग्निदेश की गुरुकुल में स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये सुनकर सेनापति यक्षराज श्रेष्ठ अरिहंत से कहते हैं, क्यों मित्र, मैं अपने मित्र से मिलने नहीं आ सकता क्या? बहुत दिन हो गए थे तुमसे नहीं मिले हुए, अतः सोचा कि तुम्हारा हालचाल पूछ लिया जाए। ये सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, मित्र को अपने मित्र से मिलने के लिए लाल सेना की आवश्यकता कब से होने लगी सेनापति यक्षराज? ये सुनकर थोड़ा गंभीर होकर सेनापति कहते हैं, हाँ, तुमसे कुछ विशेष कार्य भी था और कुलश्रेष्ठ के निर्देश अनुसार मुझे इन्हें साथ लेकर आना पड़ा। तभी वहां कुलगुरु श्रेष्ठ को खड़ा देख सेनापति उनकी ओर बढ़ते हुए झुककर प्रणाम करते हुए कहते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करे कुलगुरु श्रेष्ठ। मैंने सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ भेंट होगी, वैसे आपके दर्शन से मुझे खुशी हुई। वैसे बहुत दिन हो गए आप राजमहल नहीं आए हैं। कुलश्रेष्ठ कालिंदी आपके अनुपस्थित से बेहद चिंतित थे, आपको राजमहल में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए कुलगुरु श्रेष्ठ। इस तरह का यक्षराज द्वारा सुझाव देने पर कुलगुरु उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, आपके इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करूंगा। वैसे मैं अग्निदेश के कार्य से ही यहाँ उपस्थिति हूँ, इसलिए कुलश्रेष्ठ को मेरा ये संदेश अवश्य दीजिएगा कि वह मेरी चिंता न करे। शांत भाव से कुलगुरु श्रेष्ठ उत्तर देते हैं। इन सभी बातों के मध्य में प्रधानाचार्य श्रेष्ठ अरिहंत देव सेनापति यक्षराज से प्रश्न करते हैं, अभी तक आपने यहाँ आने का प्रयोजन नहीं बताया सेनापति यक्षराज, क्या आप यहाँ आने का प्रयोजन बताने का कष्ट करेंगे? ये सुनकर सेनापति श्रेष्ठ अरिहंत को देख कहते हैं, लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो मित्र अरिहंत, मैं तुम्हें अभी भी अपना मित्र मानता हूँ। रही प्रयोजन की बात तो तुम जानते हो कि तत्व नगरों की महायोद्धा प्रतियोगिता का समय निकट आ गया है और कुलश्रेष्ठ इस बार चाहते हैं कि हमारे तत्व नगर अग्निदेश से कोई योद्धा इस प्रतियोगिता में विजयी हो, इसलिए मुझे उन्होंने भाग ले रहे प्रतियोगियों से मिल उन्हें राजमहल लेकर आने का निर्देश दिया है। ये सुनकर कि सभी को आश्चर्य हो रहा था, तभी श्रेष्ठ कहते हैं, तो फिर ये लाल सेना को साथ लाने का कारण जान सकता हूँ? ये सुन सेनापति उत्तर देते हैं, ये लाल सेना उनकी सुरक्षा हेतु आई है। आखिर सभी प्रतियोगी हमारे तत्व देश के भविष्य और उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। इस तरह सेनापति यक्षराज के उत्तर में कूटनीति मनसा झलक रही थी। तब श्रेष्ठ अरिहंत कहते हैं, परंतु अभी प्रतियोगियों का प्रशिक्षण समाप्त नहीं हुआ है, हमें कुछ दिन समय देने के लिए कुलश्रेष्ठ से कृपया हमारे ओर से क्या आप निवेदन कर सकते हैं सेनापति? दरअसल श्रेष्ठ अरिहंत प्रतियोगियों को कुलश्रेष्ठ के राजमहल नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए, इसलिए वह अभी के लिए इस बात को टालना चाहते थे और यह बात सेनापति समझ रहे थे। इसलिए वह कहते हैं, ठीक है, परंतु मैं उन्हें उनकी प्रशिक्षण के पश्चात अपने साथ लेकर जाऊंगा, परंतु तब तक के लिए मैं यही गुरुकुल में रुककर इनके प्रशिक्षण किस प्रकार हो रही है ये देखना चाहूंगा। सेनापति के इस तरह गुरुकुल में रुकने की बात सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत को और कोई दूसरा उपाय समझ नहीं आ रही थी। तभी आयुष्मान उनके बातों के मध्य में कहता है, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुन श्रेष्ठ अरिहंत उसे अपनी बात कहने को कहते हैं और आयुष्मान अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, प्रधानाचार्य श्रेष्ठ, मुझे लगता है हमें कुलश्रेष्ठ से मिलने राजमहल जाना चाहिए। अवश्य उन्होंने हमारे हित में कुछ विचार किया होगा, वैसे भी बस उनसे भेंट करके ही तो आना है। इस पर श्रेष्ठ अरिहंत कोई उत्तर नहीं देते हैं। तब कुलगुरु श्रेष्ठ भी कहते हैं, मुझे आयुष्मान का ये सुझाव ठीक लग रहा है। श्रेष्ठ अरिहंत देव, आपको सभी प्रतियोगियों को सेनापति यक्षराज देव के साथ राजमहल जाने की आज्ञा देनी चाहिए और मैं भी इनके साथ राजमहल चलूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और इस बहाने सेनापति और कुलश्रेष्ठ की जो अभियोग है कि मैं राजमहल में उपस्थित नहीं रहता वह भी दूर हो जाएगी। कुलगुरु श्रेष्ठ के साथ में जाने की बात सुनकर श्रेष्ठ अरिहंत तैयार हो जाते हैं और सभी प्रतियोगियों को संदेश भेज कल सुबह राजमहल निकलने की तैयारी करने को कहते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।